नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई तीखी नोकझोंक। सीएम धामी ने मन की बात कार्यक्रम के 108वें संस्करण को सुना। मुख्यमंत्री धामी के भ्रमण से पूर्व जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने किया स्थलीय निरीक्षण। विदेश भेजने के नाम पर हुई 8,50,000 रुपए की ठगी। नए साल पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। विधायक ने नववर्ष पर नगर भ्रमण कर सुनी जनता की समस्याएं। हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संगठन लामबंद। टैक्सी ड्राइवर ने किया नए कानून को लेकर प्रदर्शन। सीएम धामी ने नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का किया लोकार्पण। 18 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने धूमधाम से मनाया 48वां स्थापना दिवस। नववर्ष के अवसर पर लगा विमलकोट माता मंदिर में मेला। पशुपालन विभाग के तत्वावधान में हुआ राजकीय पशु चिकित्सालय में पशु प्रदर्शनी का आयोजन। वाहन चालकों की हड़ताल से यात्री व आम जनमानस परेशान। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 142 लाभार्थियों के खाते में हुई 59 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित। समर्पण अभियान के तहत घर घर बांटे गए अक्षत व पत्रक। नववर्ष पर प्रार्थना करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। 4 रिजॉर्ट्स पर वन विभाग ने की कार्यवाही। पेट्रोल पंप संचालक द्वारा ट्रक चालकों की हड़ताल को लेकर डीजल और पेट्रोल न देने पर पूर्ति निरीक्षक ने की कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने एवं बाघ और गुलदार का शिकार हो रहे ग्रामीणों को राहत देने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिसके चलते मांगों को लेकर विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिरना एवं ढेला पर्यटन जोन में पर्यटकों की आवाजाही रोककर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिस दौरान ग्रामीणों के साथ धक्का मुक्की हुई और कई पुलिसकर्मी भी सड़क पर गिर गए, जिसके बाद महिलाओं सहित कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, इन लोगों की पहले से काफ़ी समय से मांग चली आ रही थी और इस संबंध में इन्होंने आज की तारीख के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन का चेतावनी दी थी, जिसमें प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी पहले से ही। उस संबंध में इन्होंने सुबह की पारी में ट्रैफिक को रोकने का प्रयास किया था, तो उसमें गिरफ्तारी की गई थी 151 में, और शाम की पारी में जो दोपहर में सफारी चलती है उसमें भी इन लोगों के द्वारा उसमें रुकावट डाली गई थी। तो इस संबंध में उनको चेतावनी देते हुए अगर वो नहीं माने तब उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी कुछ महिलाओं ने हमारे जो महिला दरोगा है उनको एक साइड में ले जाके उनके साथ खींचातानी की है, उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जा रही है। पर्यटक बिल्कुल सब बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी किस्म की कोई जो है कि पर्यटन के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल डायरेक्टर साहब ने जो है कि इनके साथ वार्ता करी, सभी बिंदुओं में जो कि सहमति बन गई थी, जो कि हमने जो है कि डीडी साहब को प्रस्तुत कर दी है, डायरेक्टर साहब को प्रस्तुत कर दी थी। इन लोगों को भी, ये भी लोग सम्मिलित थे मौके पर ढेला बंगले में, लेकिन जो है कि अनावश्यक तरह से कुछ असामाजिक तत्व जो कि जो इसमें माहौल बिगाड़ रहे हैं ये लोग हैं, इन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि एक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके विरुद्ध जो है कि सख्त कार्रवाई करने की अपील की गई है। और प्रशासन भी जो कि मौके पर है और इस तरीके से कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टूरिस्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के प्रेमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 108वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर उन्होंने लेखक हरि सिंह बिष्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 75वें संस्करण से 99वें संस्करण तक विस्तार से वर्णन किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वो हर चीज़ जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी विरासत से जुड़ी हुई है, उन सबको मन की बातों के माध्यम से भी आगे लाने का प्रयास हुआ है, उनके कार्यक्रमों में भी लाने का हुआ है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के 75 वर्ष हम सब लोगों ने जिसका उत्सव मनाया है, उसमें भी उन्होंने किया है। और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये संपूर्ण देशवासियों के लिए, समस्त राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए एक उत्सव है, दीपावली है, और हम सब मनाएंगे इसको और इसके साक्षी बनेंगे। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने आगामी 10 जनवरी को रुद्रपुर के गांधी पार्क में होने वाले सरस मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रमण के दृष्टिगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाएं एवं पार्क के समतलीकरण हेतु मिट्टी की आपूर्ति का विशेष ध्यान रखें ताकि समय से कार्य पूर्ण हो सके। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, सरस मेले का कार्यक्रम। तो सरस मेले का कार्यक्रम तो 10 दिन चलेगा, लेकिन उस कार्यक्रम में इस जनपद के जो विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थी हैं, विशेषकर महिलाओं को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। हमारे तमाम जो स्टॉल्स लगेंगे जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किए गए हैं, तो एक मेगा कार्यक्रम जैसे अन्य जनपदों में हुए हैं, तो हम लोग भी एक कार्यक्रम कराने की पूरी एक प्लानिंग बनाए हुए हैं। उसी के तहत ये गांधी पार्क में जो तमाम उबड़ खाबड़ जगह थी, इसको लेवलिंग कराई जा रही है। इसको इस रूप में तैयार करा दिया जाए कि भविष्य में भी लोगों के ये उपयोग में आ सके और कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। ये प्लान है 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का, और उसमें विभिन्न दिवसों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने जो अनुरोध शासन में किया है कि वो 10 तारीख की डेट हमें मिल जाएगी तो बेहतर रहेगा। किच्चा विधानसभा के रहने वाले युवक से विदेश भेजने के नाम पर रुद्रपुर के भरा रानी में एक आइल्स केंद्र द्वारा 8,50,000 की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें किच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ ने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाल विक्रम सिंह राठौर से मुलाकात की और आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। कितने केस आते हैं, हम पंचायत कर कहते हैं जाओ निपटा लो। देखिए, अभी माननीय विधायक जी किच्छा के तिलक भेड़ जी आए थे। इसमें एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें विदेश भेजने के नाम पर एक युवक से 5 लाख रुपए ले लिए थे। इस संबंध में हमें प्रार्थना पत्र मिल चुका है। इस प्रार्थना पत्र में हम जांच करेंगे। यदि जांच में तथ्य पाए जाते हैं इस टाइप के, तो इसमें मुकदमा लिख के उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंगल सिंह बहुत क्लोज परिवार है मेरे, उनका भाई प्रधान भी रहा है सुखजीत, और ये मामला बहुत दिनों से मेरे पास आया। इसमें किरण विर्क बगवाड़े वाले ने, विक्की बगवाड़े वाले ने, कई लोगों ने इसमें पंचायत की है। पैसे देने को राजी तो हो जाता कि मैं दूंगा, आधे दूंगा, कभी कितने दूंगा, पर देता नहीं। और ये लगातार रुद्रपुर में ये फ्रॉड की विदेश के नाम पर, भेजने के नाम पर दुकानें खुल गई हैं। और कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ के खा जाते हैं पैसे। कहते साहब ये टेक्निकल कमी हो गई, वीज़ा गड़बड़ हो गया, फलाना हो गया, यही सब हो रहा है। और जो देखो सस्ता काम है अपना, वहाँ यहाँ से दलाल बैठ गए, वहाँ के दलालों से सेटिंग हो गई, वहाँ के हो गए स्टडी के नाम पर भेज दिया, वहाँ से आप लंदन में स्टडी करा देंगे, वहाँ स्टडी हो जाएगी, वहाँ से स्टडी के फर्जी कागज तैयार हो जाते हैं विदेशों में बगैर पढ़ाई। वहाँ भी पैसे दे के यूनिवर्सिटियों वाले फर्जी डिग्रियाँ दे देते हैं, फर्जी दे देते हैं सर्टिफिकेट, और उसके नाम पर फिर वहाँ नौकरियाँ लगवाते हैं। ये बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है, यही नहीं चल रहा, पूरे देश के अंदर चल रहा है। और ये एक मामला फिर मेरे पास आया, पहले भी कई मामले आए हैं, और ये मामला मैंने आपको पहले भी एक बार संज्ञान में दिया कि मेरे पास डाम का एक मामला है, और हम चाह रहे थे कि निपट जाए, जो गरीब आदमी है इसके पैसे मिल जाए, और मुझे लगता नहीं वो पैसे देने को तैयार है। नए साल की तैयारी को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से लग गई है। इस पर जिले के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि नए साल की तैयारी को देखते हुए जनपद पुलिस ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी और अब पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो भी व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग करेगा उसका न्यू ईयर हवालात में बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्रैफिक को लेकर व ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था को लेकर व्यापक स्तर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और बॉर्डर पर बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जा रही है और वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर में रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर और किच्चा और खटीमा में बहुत सारे रिजॉर्ट्स है एंड एस्टैब्लिशमेंट्स है, होटल्स है, जहाँ पे 31 दिसंबर का न्यू ईयर की पार्टीज ऑर्गेनाइज होंगे। मेजर जो भी चौक चौराहा है वहाँ पर पुलिस बल, फायर टेंडर सब तैनात है। CPU जो है लगातार तैनात है, मुस्तैद से नज़र है। हम जो है अभी थोड़ा देर के बाद एल्कोमीटर से चेकिंग करना शुरू करेंगे। सारे जगह जहाँ पर इवेंट्स हो रहा है वहाँ पर हमारा पुलिस बल तैनात है। कंट्रोल रूम में हमारा ARO साहब तैनात है। 1000 से भी ऊपर कैमरास से लाइव कर चुके हैं हम लोग। लगातार हमारा CCTV कैमरा और ड्रोन से नज़र रखे जा रहा है। किसी ने भी हुड़दंगी किया तो बहुत कठोर कार्रवाई हम ज़रूर करेंगे। साथ ही जो शांति से आचरण करेंगे उनके लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं आप सभी से अपील करता हूं, शांतिपूर्ण तरीके से आप न्यू ईयर को एंजॉय करिए। बहुत अच्छी मौसम है, बहुत अच्छा जगह है, आप एंजॉय करिए, पार्टी से करिए, एंजॉय करिए, जो भी करिए। लेकिन अगर आपने किसी छेड़खानी में आपने
या हुड़दंगी कराते हैं, खुलेआम किसी प्रकार की हुड़दंगी व्यवस्था करते हैं, तो आपको न्यू ईयर सलाखों के पीछे मनाना पड़ेगा। नववर्ष पर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोहाघाट नगर का भ्रमण किया तथा लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं विदित की एवं लोगों की समस्याओं को सुन विधायक ने समाधान का आश्वासन भी दिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही पूरे प्रदेश पूरे देश के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस वर्ष की बधाई देना चाहता हूं और यह वर्ष सभी के लिए सुफलदायक हो। सभी दिनों दिन आगे बढ़ें, तरक्की करें और विकास की पथ पर सब आगे बढ़कर इस प्रदेश को, इस विधानसभा को आगे पहुंचाने का काम करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नए प्रावधान पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से कानून पर पुनः विचार करने की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। काले कानून को देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारी रोष है चालक परिचालकों में। जिस प्रकार से ये हिट एंड रन एक नया कानून जो भारत सरकार लेकर आई है, इसमें माननीय सड़क व परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को और देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को पूर्ण विचार करना चाहिए। आज आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। ट्रांसपोर्टरों के पास जितने भी वाहन हैं, सारे ड्राइवर हड़ताल पे चले गए हैं। उनकी गाड़ियाँ, वाहन जो है वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये काफ़ी गहरी समस्या है और आर्थिक संकट खड़ा हो गया। और जिस प्रकार से हमें सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ट्रांसपोर्ट से ही चलती है और ट्रांसपोर्ट ही अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ होती है। लॉजिस्टिक्स सप्लाईज जो होती है वो देश का मुख्य इकोनॉमी पूरी डिपेंड लॉजिस्टिक्स पे होती है। तो आज ये बहुत बड़ी गहरी समस्या हो चुकी है और चालक परिचालकों में भारी रोष है। अभी जो संसद में पास हुआ है, इसमें जो हिट एंड रन का जो कानून बनाया गया है, इसमें तो स्थिति क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। एक तो नॉर्मल जो बेसिकली एक्सीडेंट होता है भाई, नॉर्मल ड्राइवर का FIR हो जाती है। अब ये हिट एंड रन के अंदर, मामले के अंदर, अब ड्राइवर या अपनी जान बचाएगा वहाँ पे जब, या फिर जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल पहुँचाएगा। अगर पब्लिक इतनी सारी खड़ी होती है वहाँ पे, अगर रोकेगा ना तो उसकी इतनी पिटाई हो जाएगी, हद से ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, वो बेचारा वहीं मर जाएगा। ये तो हुए हैं, ये हिंदुस्तान में कई बार हुआ है। गाड़ियाँ जल गई हैं, ड्राइवर को मार दिया गया है। अगर जो ड्राइवर सोचता, जिसकी सोच ऐसी हो कि भैया मैं उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाऊँ, तो उसको तो वहीं मार दिया जाता है। अब सरकार ने इस अध्यादेश पे स्थिति साफ तो करी नहीं है भाई। सिचुएशन कैसी है, या तो बंदा भाई जब से बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, वो आगे जाए, एक चौकी में आके इन्फॉर्म कर दे, अपने आप को सरेंडर कर दे। ये चीज़ें तो क्लियर हो ना, तभी तो ये चीज़ें, ये अध्यादेश पर ये कानून जो है अमल में लाया जा सकता है। अभी आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया हिट एंड रन का। उसमें क्या है कि जो किसी भी अगर ट्रक चालक या किसी भी व्यक्ति से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि जब किसी ट्रक चालक से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहाँ पर जो भीड़ जमा होती है वो ट्रक चालक पे जो है हमला कर सकती है और अपने उसको जान का खतरा हो सकता है। इस स्थिति में वो कैसे जो है पुलिस को इन्वॉल्व कर पाएगा या पुलिस की सुरक्षा कैसे कर पाएगी, पहला मेरा ये काम। दूसरा ये है कि एक जो ट्रक चालक है उसकी जो मासिक वेतन है वो 18 से 20 हज़ार रुपये होता है। उस कंडीशन में वो कैसे 7 लाख रुपए का जुर्माना भर पाएगा। अगर वो 10 साल की जेल जाता है तो उसके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, इस बात को भी सरकार को समझना चाहिए। सरकार को इस कानून के में कुछ संशोधन करना चाहिए ताकि इतना जो हार्ड कानून उन्होंने बना दिया है उसमें संशोधन करने की हमारी मांग है। यह कानून बहुत गलत बना हुआ है। जो हम बचपन से अब तक गाड़ी चला रहे हैं, जो कानून आज तक था वही रहना चाहिए। आगे जो कानून काला कानून बनाया है ये गलत है, क्योंकि जब हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाए हम सज़ा काटेंगे या अपने बच्चों को पालेंगे। इतनी 7 लाख रुपए देने की औकात किसी ड्राइवर के अंदर नहीं है। अगर 7 लाख देने का अगर उसके औकात होती है वो गाड़ी नहीं चलाता।
और ड्राइवर की इतनी वैल्यू ख़राब हो चुकी है कि हर किसी का दबाव उसके ऊपर है। एक बाइक वाला, एक साइकिल वाला भी जाता है, वो भी उसको गाली देके जाता है। कानून बहुत ही गलत है हमारे लिए। सबसे मेन चीज़ ये है, ये कानून हमारे लिए बहुत ही गलत है। और ये जो हिट एंड रन का केस है, इसको आप जो पुलिस कह रही है कि आप कॉल करोगे 112 में कॉल करके बताओगे, ये 112 में कॉल करने पर यहाँ पर पहाड़ों में तो कहीं पर चौकी है नहीं, और ये 112 में कॉल करने तक तो हमारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। तो और आपने अगर ये कानून लागू किया तो ये आज तक ओवरलोड वालों के ऊपर क्यों नहीं लागू किया आपने? सबसे मेन चीज़ हम ओवरलोड वालों के ऊपर लागू करते हैं ना, जिसके द्वारा ये घटनाएं हो रही हैं। और आज तक ये बताओ ना, इतने ड्राइवर मारे गए, हमारे भाई लोग मारे गए भीड़ के द्वारा, सरकार ने आज तक किसको मुआवजा दिया? और कितनी गाड़ियाँ जलाई गई आज तक देश के अंदर, उनको क्या क्या मिला? आप ये बताइए ना हमको। उसी के तरीके से होगा ये। अब आप ये थोड़ना है कि आप कोई भी मन आ रहा है, आपका सरकार की मंशा क्या है कि जो भी चीज़ है वो लागू कर दे रही है। एक बार हमारे हित में भी तो बात की जाए ना कि हम क्या चाहते हैं, हमारी रोडों में क्या स्थिति है। आज देख लो, हमारी ये कुत्ते से भी बदतर हालत कर दी है इन पुलिस वालों ने। हर जगह में पुलिस वाले, होम गार्ड, सबका देखो हमारे साथ जितना उत्पीड़न हो रहा है ना, इस चीज़ को हम सह नहीं सकते सर। 2 गाड़ियाँ थी मेरे पास, आज 1 गाड़ी बची है, 1 गाड़ी बिक चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा गाड़ी चालकों के लिए लागू किए गए नए कानून के खिलाफ पूरे देश भर में गाड़ी चालक नए कानून में बदलाव के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी टैक्सी स्टैंड वालों और गाड़ी चालकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ जो ये रन एंड कानून बनाया है, इसमें उन्होंने 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा है और उसमें ड्राइवरों को 7 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। मैं ये सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि एक ड्राइवर जो 300 रुपये की पर डे तनख्वाह लेता है, क्या वो 7 लाख रुपए भर सकता है और 10 साल की सज़ा काट सकता है? उसको 10 साल की सज़ा होने का मतलब है कि उसके बच्चे जवान हो जाएंगे, वो अंदर ही रह जाएगा। आजकल मैं देखता हूँ कि 90% ड्राइवर किराए पर रह रहे हैं और अपना भरण पोषण कर रहे हैं। कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं है। अगर वो ड्राइवर ये सक्षम होता कि ये सब पैसे भर सकता और दे सकता, तो वो ड्राइवर लाइन में ही क्यों आता? मांगे कि सरकार ये कानून वापस ले और ड्राइवरों का शोषण बंद करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालागढ़ स्थित नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास की 1 वर्ष पहले नींव रखी गई थी और आज उसका लोकार्पण किया गया है। 4,09,44,000 की लागत से तैयार किया गया यह छात्रावास, जिसमें 100 छात्रों के रहने की सुविधा मिलेगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पिछले वर्ष हमने इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन का शिलान्यास किया था और आज ये काम पूरा हो गया, इसका आज लोकार्पण हो गया। इसके पूरे होने से हमारे 100 बच्चों को यहाँ पर रहने की सुविधा मिल पाएगी, अच्छे शिक्षण की सुविधा मिल पाएगी। सभी प्रकार की जो शिक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो सब यहाँ पर मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प है। ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं, उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। जो वित्तीय साधनों से, अन्य साधनों से कमज़ोर माता पिता के बेटे बेटियां हैं, उनको भी शिक्षा अध्ययन का अवसर मिले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और विद्यालय के अंदर अन्य छात्रावासों की स्थिति को भी और सुदृढ़ कर रहे हैं। भारतीय सेना में अपनी अलग पहचान रखने वाली 18 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने अपना 48वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का आयोजन एक निजी बैंकेट हॉल में किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने सेवा में बिताए पलों को याद किया और 18 कुमाऊं रेजिमेंट और गौरवशाली यादों को भी साझा किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरे 18 कुमाऊं के भूतपूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इस दिन 18 कुमाऊं रेजिमेंट का एक स्थापना दिवस माना जाता है। कुमाऊं मंडल की एक महत्वपूर्ण बटालियन 18 कुमाऊं है। इसने कई अवार्ड जीते हैं। श्रीलंका और सियाचिन ग्लेशियर पूरी तैनाती दी और कारगिल युद्धों में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम एकत्रित होकर हम हर साल इसी तरह मनाते हैं अपना स्थापना दिवस हल्द्वानी में और पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। जैसे कि इससे पहले साहब ने बताया था पलटन के दिवस के बारे में, इस बीच में हमारी यूनिट ने
अरुणाचल प्रदेश और ये जो अंडमान निकोबार और ये श्रीलंका में जो अपने अवार्ड स्थापित किए इनको मिले हैं, वो जैसे कि हमारे बैनर में लगे हुए हैं। और पलटन ने अन्य जगहों पर जैसे ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय और तमाम कई सारी जगहों पर बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो पलटन अपनी चरम सीमा पर भारत के अंदर एक अच्छा मार्गदर्शन कर रही है। जय हिंद, राम राम। आज हम बैंकेट हॉल हल्द्वानी में एक इकट्ठे हुए हैं। वीर पलटन का हमारा स्थापना दिवस है। ये जो मेरे साथ में दिखाई दे रहे हैं सभी लोग हम एक ही यूनिट के हैं और एक ही परिवार के हैं। और जैसा कि एक फौजी माहौल हम रहे हुए इकट्ठे, वो फौजी माहौल हमारे साल में एक बार बनता है। हमारे पलटन जो है, हमारी पलटन वीर पलटन के नाम से जानी जाती है। 18 कुमाऊं रेजिमेंट और वीर पलटन के वीर सैनिक आज हम यहाँ पर खड़े हैं अपनी पलटन की स्थापना दिवस 48वां स्थापना दिवस मनाने के लिए। ये स्थापना दिवस हम शुरुआत की थी हमारे सुविधा मेजर ऑनरी कैप्टन लक्ष्मण सिंह साहब ने इसका व्यू रखा था, तब से ये चलते आ रहा है। मैं आशा करता हूँ माँ कालिका से और बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये रेजिडेंट डे का ये प्रोग्राम सालों साल जब तक रहे तब तक चलते रहे। आज हम 18 कुमाऊं के सभी भूतपूर्व सैनिक हल्द्वानी रीजन के यहाँ पर 18 कुमाऊं के 48वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुई है। नववर्ष के अवसर पर विमलकोट माता मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने माता के भजनों व गीतों से समा बांधा। जागेश्वर मार्ग पर ऊंची चोटी पर स्थित मां विमलकोट मंदिर में मंदिर समिति द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हम सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रमुख श्रद्धेय रामनगर में पशुपालन विभाग के तत्वावधान में राजकीय पशु चिकित्सालय रामनगर द्वारा ग्राम जस्सा गांजा में स्थित इंटर कॉलेज में विकासखंड शरीफ प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया। इस प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले पशुपालकों को सम्मानित करते हुए सभी से विभाग की योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। श्री राजन चौधरी ने दूसरा। मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को और इस क्षेत्र के हमारे प्रिय पशुपालकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये हमारा नया वर्ष है, इसमें हम सभी पशुपालक अब उन्नति की ओर जाएं, हमारा डेयरी सेक्टर और आगे बढ़े, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारी विकासखंड स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था ग्राम जस्सा गांजा के में। इसमें जो हमारे 45 से 50 एनिमल के अराउंड इसमें प्रतिभाग किया। इसमें हमने 4 कैटेगरी में एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट किया था। गाय में 2 कैटेगरी थी, एक देसी एक संकर नस्ल, उसके अलावा उसके अतिरिक्त भैंस और बछिया। चार जो हमारी कैटेगरी थी उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पशुपालक अपने पशु को लेकर आज के प्रोग्राम में उपस्थित हुए थे, उन सभी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। रामनगर में विभिन्न वाहन चालकों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम के खिलाफ अपनी 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, इसके चलते रामनगर के प्राइवेट बस, ट्रक एवं टैक्सी चालकों के साथ रोडवेज चालकों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण वहां के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये नियम बनाया गया है, ये जो बिल पास किया गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी ड्राइवर हैं, हमारे जितने ड्राइवर बंधु हैं, किसी एक ड्राइवर से अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हिट एंड रन का इसमें मामला ये लोग दर्ज करवाते हैं। अगर उस दौरान वो बंदा उस व्यक्ति को अगर लेकर जाएगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है उस बंदे को कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ेगी। और दूसरा, जो इसमें इन्होंने जो केस डाला है कि इसमें 10 साल की सज़ा होगी और 6 लाख रुपये का इस पर जुर्माना करेंगे, तो ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है हमारी? 6,000 रुपये या 7,000 रुपये तनख्वाह है। उसके बावजूद अगर वो कोई बंदा ऑन द स्पॉट कोई ख़त्म हो जाता है या उस पर कुछ इंजर्ड हो जाता है, तो उसको वो कैसे भरपाई करेगा?
मालिक ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं सब रोड पर आ जाएंगे। तो इसका ही हम विरोध करेंगे और विरोध आगे चलता रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को छत मुहैया कराने की दिशा में आज मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा डीबीटी के माध्यम से 142 लाभार्थियों के बैंक खाते में 59 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। वर्तमान में जो आज का दिन है उसमें हम 142 लाभार्थियों को जो है उनकी धनराशि को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जिसमें प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त तीनों प्रकार के लाभार्थी हैं जिनको आज डीबीटी के माध्यम से किस्त का भुगतान किया जा रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रश्न है, इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ आवास प्रदान किया जाता है बल्कि शौचालय, बिजली, पानी, गैस, इस प्रकार जितनी समस्त सुविधाएं वह प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ चूँकि हमारे इसके लाभार्थी बीपीएल श्रेणी या गरीब श्रेणी के लाभार्थी होते हैं और वह सामान्यतः कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, तो उनको अपने आवास में मजदूरी करने के लिए, अपने आवास में काम करने के लिए 95 दिन की मजदूरी मनरेगा से अलग से दी जाती है। तो 1,30,000 रुपये की धनराशि सीधे खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। इसके अतिरिक्त 95 दिनों की मजदूरी उनको जो लगभग 20,000 से अधिक होती है वह उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है और 12,000 रुपये शौचालय का ट्रांसफ़र किया जाता है। बाकी जैसा मैंने बताया कि उज्ज्वला गैस और विद्युत कनेक्शन आदि के माध्यम से विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। जहाँ तक डीबीटी का प्रश्न है तो डीबीटी का लाभ ये होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हम इस समय 142 लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो वो कुछ ही मिनटों में उनके खाते के अंदर पहुंच जाएगा और उनको किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही चेक लेके चेक जमा करना और फिर चेक का पैसा आया या नहीं आया उसका स्टेटस मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बनाए गए श्री राम मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के सापेक्ष पूर्व में घर घर से सहयोग राशि के रूप में समर्पण लिया गया था। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रत्येक घर में अयोध्या से आए अक्षत प्रसाद के रूप में और श्री राम मंदिर की प्रतिमा और पत्रक कार्यकर्ताओं ने अभियान प्रमुख जगदीश ओली के नेतृत्व में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर जाकर प्रसाद के रूप में देने के अभियान की शुरुआत की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। राम जी का भव्य मंदिर बन के तैयार है और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन माननीय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी कभी को जा रहे हैं और हम लोग समस्त पूरे देश में घर घर जाकर के और लोहागढ़ नगर में भी घर घर जाकर के अक्षत और पत्रक वितरण कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न 9 टोलियाँ बनी हुई हैं लोहागढ़ नगर में। और 22 तारीख को एक भव्य और दिव्य हर मंदिर में कीर्तन भजनों के साथ कीर्तन भजन होगा और 23 तारीख को एक प्रभु श्री रामचंद्र जी की सब पूरा दरबार सहित एक पूरी लोहागढ़ नगर में झांकी का हमारे जो स्वयं सेवक संघ के लोग हैं उनके द्वारा निकाली जाएगी। आज पूरे देश ने नव वर्ष का पहला दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। लोगों ने सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसी के चलते हल्द्वानी के मिलियाम कॉलोनी स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पहुंचे, तो वहीं कालाडूंगी चौराहा स्थित कालू सिद्ध मंदिर में भी सिद्धेश्वर मंदिर भारी भीड़ देखने को मिली। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कॉर्बेट पार्क से सटे धिकुली क्षेत्र में 31 की रात्रि 4 रिजॉर्ट्स पर वन विभाग द्वारा 50 डेसिबल से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने पर नोटिस देकर जवाब तलब किया गया। आपको बता दें, वन्य जीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से गवर्नमेंट पार्क से लगते 500 मीटर का क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित किया गया है ताकि वन्य जीवों के आराम पर कोई खलल न पड़े। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट।
कल जो कि 31 था, 31 के दिन जो है हमारी टीमें जो है पूरे क्षेत्र में, डिकुली वाले क्षेत्र में जो रिजॉर्ट वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर चेकिंग कर रही थी, जिसमें 30-35 होटलों को चेक किया गया, जिसमें से 4 होटल जो थे वो 70 डेसिबल से ज़्यादा पाए गए, जिनको जो है नोटिस भेजा जा रहा है। उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई होगी। देश भर में केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए बनाए गए नियम का विरोध होना शुरू हो गया है, तो वहीं इस नियम के खिलाफ वाहन चालकों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन रामनगर में एक पेट्रोल पंप स्वामी द्वारा अपने पंप के बाहर ये लिखकर टांग दिया गया कि ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण डीजल और पेट्रोल पंप में नहीं है। जब सोमवार को कुछ वाहन चालक पेट्रोल पंप पर तेल लेने पहुंचे तो वहां मशीन पर चस्पा सूचना को देखकर सभी लोग चौंक गए। वहीं इस मामले पर पूर्ति निरीक्षक द्वारा पंप स्वामी को नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी मैंने जाके चेक किया तो पंप स्वामी ने द्वारा बताया गया है कि ट्रक जो उनकी टैंकर लॉरियाँ होती हैं उनकी भी हड़ताल है। ड्राइवरों की हड़ताल होने के कारण इंडेंट तो हालांकि उनने लगा रखा है, लेकिन ट्रक उनकी हड़ताल, लॉरी की हड़ताल होने के कारण अभी तेल आया नहीं है, इसलिए उनने समाप्ति की सूचना न लगाते हुए ट्रक यूनियन की हड़ताल के चक्कर में वो गलत लिखा गया है। इसको निर्देशित कर दिया गया है मालिक को कि आप ऐसा नहीं लिखें, अगर समाप्त है तो समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।